हेलो गाइस, सबका स्वागत है हमारे और एक नया वीडियो में। और आज हम चैप्टर 3 का एक्सप्लेन करने वाले हैं। आई बिकम ट्रांसेंडेंट हंटर विद 1 लाख एक्सपी। तो चैप्टर की शुरुआत होता है और हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर धीरे धीरे आंखें खोल रहा होता है और वो बेड पे सोया रहता है। उसी के बाद उठता है और खिड़की खोलता है और बाहर की तरफ देखता है, जहाँ पे हॉस्पिटल के जो मरीज होते हैं वो बाहर होते हैं, कई लोग होते हैं बैठे रहते हैं। उसी के बाद हमारा मेन कैरेक्टर अपने हाथों से सिस्टम को खोलता है। सिस्टम को देख के बहुत ज़्यादा हैरान होता है और कहता है क्या सच में? और मन में सोचता हुए कहता है पिछली ज़िंदगी में मेरे पास एक भी स्किल नहीं थी, लेकिन सिर्फ एक लड़ाई के बाद मैंने इतने सारे लेवल 10 स्किल हासिल कर लिया। इसी के बाद सिस्टम का मैसेज दिखाया जाता है, स्किल लिस्ट स्वॉर्डमैनशिप, लेवल 10 स्ट्रेंथ, लेवल 10 का परसेप्शन, लेवल 10 का फुटवर्क, लेवल 10 का टाइजू, एजिलिटी लेवल 10 का और ऑथर टू लेवल 10 का जो एबिलिटी होता है वो दिखाई नहीं देता होता है। और मेन कैरेक्टर इन सबको देख के कहता है वो लड़ाई के बाद सपना नहीं था, मतलब वो लड़ाई सपना नहीं था। उसी के बाद नीचे अपना स्टेटस देखता है, नाम तानामा ताकाशिरो होता है, एज 24, लेवल 2 एफ रैंक, टैलेंटलेस एडजस्टमेंट ई एक्स लेवल का। टैलेंटलेस एडजस्टमेंट एडजस्टमेंट मतलब एक स्किल है, आपको बता ही दिया था, आगे बताऊंगा तो पहले देख लो। इसकी मतलब स्टोरी में आते हैं और हमारा मेन कैरेक्टर उस फाइट के बारे में सोचता है और कहता है टैलेंटलेस एडजस्टमेंट, मैं उस राक्षस चुचिलियन से टक्कर लेने की एकमात्र वजह यही थी, ये सब इसी खूबी की वजह से है। मतलब जो टैलेंटलेस एडजस्टमेंट जो स्किल है, इसके वजह से ही उस गॉब्लिन मॉन्स्टर से लड़ पाया। यही बात हमारा मेन कैरेक्टर कह रहा होता है। सिस्टम को देखता है और वहां पे लिखा हुआ रहता है टैलेंटलेस नेम, टैलेंटलेस एडजस्टमेंट, रैंक ईएक्स, इफेक्ट एक्सपीरियंस गेन इस इंक्रीज 1 लाख%। स्पेशल इफेक्ट लॉक है, अभी स्पेशल इफेक्ट लॉक है, अभी इसका स्पेशल इफेक्ट खोलने वाला है। तो हमारा मेन कैरेक्टर कहता है क्या ये स्पेशल इफेक्ट लॉक है? उसी के बाद कहता है अनुभव मदद मिली, 1 लाख तक विशेष प्रभाव लॉग है। मुझ हमारा मेन कैरेक्टर कहता है 1 लाख अनुभव, मुझे एक बैलेंस पेज इसलिए दिया गया क्योंकि मुझ में बिल्कुल जीरो टैलेंट था। अच्छा, जीरो टैलेंट की वजह से इसको 1 लाख एक्सपीरियंस पॉइंट मिला, ये बात हमारा हीरो कह रहा होता है। और हमारा हीरो और कहता है अगर काकुरो आकामिया पीछे हट गए मतलब पीछे मतलब वापस आते 20 साल पीछे आते, तो क्या सिस्टम ने उसे टैलेंटलेस एडजस्टमेंट भी दिया होता? उनके जैसा आदमी जिसने जागते ही जबरदस्त ताकत हासिल कर ली, उसे बिना टैलेंट्स के एडजस्टमेंट की क्या जरूरत नहीं पड़ती। मतलब जो टैलेंटलेस एडजस्टमेंट हमारे हीरो को मिला होता है, उसको वो मिलता ही नहीं, मतलब वो पहले से ही पैदा हो से ही उसको एक अच्छा मतलब बहुत ही बढ़िया स्किल मिल गया था। ये बात हमारा हीरो कह रहा होता है हॉस्पिटल के बैठ के, मतलब सोच रहा होता है, बोल ही रहा होता है, सही। उसके बाद हमारा हीरो सिस्टम की तरफ देखता है और कहता है इस बार ज्यादा सोचने का कोई फायदा ही नहीं है, मैं वो हूँ जो अतीत में लौट गया हूँ, मुझे इस बात पर ध्यान देने की जरूरत है कि मैं क्या कर सकता हूँ। उसी के बाद हमारा हीरो साइड में देखता है और कहता है ओह तुम ऑलरेडी आ चुके हो। तभी वहां पे दिखाया जाता है यूना आ चुका होता है। यूना कह रहा था मैंने सुना है कि इसमें कम से कम एक और हफ्ता लगेगा, मतलब हमारा हीरो का जो इलाज होता है वो मतलब ठीक होने में 1 हफ्ता लगेगा, लेकिन हमारा हीरो पहले ही ठीक हो गया होता है। ये बात कह रहा होता है वो यूना, ठीक है गाइस। हमारा हीरो खुद को देखता है और कहता है इसके बारे में सोचने के लिए आए, भले ही मेरे पास हीलिंग स्किल नहीं है। तभी हम हमारा हीरो अपने हाथों से सिस्टम को खोलता है और सिस्टम में लिखा हुआ आता है नेचुरल रिकवरी लेवल 10 सुप्रीम ह्यूमैनिटी इंक्रीज नेचुरल हीलिंग एबिलिटी, मतलब इसको एक हीलिंग एबिलिटी मिल गया होता है। नेचुरल रिकवरी हीलिंग एबिलिटी नहीं है गाइस, मतलब हीलिंग एबिलिटी है बट ये नेचुरल रिकवरी है। जो हमारा जो इंसान भी होता है गाइस, नेचुरल इंसान भी, उनके घाव धीरे धीरे महीने भरने लगते हैं ना, तो इसके पास जो नेचुरल यह है मतलब लेवल का 1 लेवल का सबके पास होता है, बट इसके पास लेवल 10 हो गया होता है इसका ईएक्स स्किल की वजह से, ठीक है गाइस, अब समझे। उसी के बाद हमारा हीरो कहता है क्या मुझे नॉक आउट होने के दौरान रिकवरी स्किल मिली, जो जहाँ पे जो फाइट हो रहा था ना उसके बाद जो बेहोश हो गया था मतलब नॉक आउट हो गया था, तो इसके वजह से उसको स्किल मिला है कि यही बता रहा होता है। तभी यूना हमारे हीरो से कहता है अरे क्या आप सचमुच अपने उधार करते को अनदेखा करोगे? मतलब उधारकर्ता गाइस जो इसको बचा के लाया है वहां से, मतलब बेहोश हो गया था ना, तो उधारकर्ता का मतलब बचाना, ऐसा ही। उसी के बाद हमारा मेन कैरेक्टर कहता है तुम कौन हो? ये बात सुन के यूना बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है क्या हम तो गेट में मिले थे ना। तभी
यूना हमने अपने मतलब जैकेट से एक कार्ड निकालता है और दिखाते हुए कहता है, मैं यूना शिरोगेने हूँ हंटर एसोसिएशन से, सी रैंक हंटर। कार्ड में लिखा हुआ होता है हंटर एसोसिएशन यूना शिरागाने, सी रैंक हंटर। और कह रहा होता है, जब तुम गॉब्लिन के साथ लड़ाई के दौरान गिर गए थे तब मैंने तुम्हें बचाया था। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, हाँ हाँ मुझे याद आया। तभी वो कहता है, इस महिला के आने के बाद सुई चुलान भाग गया था, जो गॉब्लिन मॉन्स्टर है ना वो भाग गया था। और कहता है, अगर इतिहास सामान्य रूप से चलता, मतलब इतिहास मतलब इफ रैंक हंटर होता तो इतिहास आप लोग समझ ही होंगे मैं क्या कहने का कह रहा हूँ। इतिहास सामान्य रूप से चलता तो गॉब्लिन मॉन्स्टर वहां पे जितने भी लोग थे सभी को मार देता, और जो बचाव टीम आते उसको भी मार देता। यही बात हमारा हीरो कह रहा होता है। तभी हमारा हीरो यूना से कहता है, वास्तव में मैंने ही आपकी जान बचाई है। ओ यूना कहता है, फिर मैं मानता हूँ कि आपने थोड़ा मदद की। तभी वो कहता है, मतलब यूना कहता है, नाइट क्रो गिल्ड जो को सदस्य छिपे हुए थे उन्होंने आपके लिए गवाही दी, ठीक है गाइस। और कहता है, उन्होंने हमें बताया कि दो हथियार चलने वाला चुचुलियन कितना ताकतवर था। हमारा हीरो मुस्कुराता है, मतलब सभी लोग बचे हुए रहते हैं ना इसलिए। और कहता है, तो दूसरे भी बच गए। तभी यूना कहता है, यही तो समस्या है। हमारा मेन कैरेक्टर हैरान होता है और कहता है, हैं? तभी यूना कहता है, एसोसिएशन ने फैसला किया गॉब्लिन को हराने का क्रेडिट आपको नहीं दिया जा रहा है, आपकी रैंक के कारण, आप जानते हैं। इसी के बाद हमारा हीरो वहां से जाते हुए कहता है, फिर मुझे सच में कोई परवाह ही नहीं है। ये बात सुन के वहां से जा ही रहा होता है, तभी पीछे से यूना भागते हुए आता है और कहता है, क्या आप फर्स्ट एड नहीं है? ये आपके लिए रातों रात फेमस होने का मौका था। अज्जत इब्रेंग हंटर ने रहस्यमयी राक्षस से गिल्ड को बचाया, मतलब राक्षस से गिल्ड को बचाया। तभी हमारा हीरो कहता है, दानव जाति का लक्ष्य दरवाजे से बाहर निकलना, असली दुनिया पर राज करना है। चुचुलियन जो एफ रैंक गेट में दिखा है, उनसे उनसे कॉन्सर्ट होना चाहिए। मैं उन्हें ये पता नहीं चलने दे सकता कि मैं ही वो व्यक्ति हूँ जिसने उसके आक्रमण में बाधा डाली। और वहां पे दिखाया जाता है, बहुत सारे आम नागरिक के अंदर बहुत सारे मॉन्स्टर छुपे हुए रहते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, असली दुनिया में छिपे हुए शैतान को मेरे होने की भनक लगने देना एक गलत कदम होगा। उसी के बाद हमारा मेन कैरेक्टर वहां से जाते हुए कहता है, अगर हमारा काम यही खत्म हो जाए तो मैं जा रहा हूँ। तभी पीछे से यूना कहता है, अरे रुको, आपने अभी तक समझा नहीं है। आपने सबसे पहले नाइट क्रो गिल्ड को गेट में क्यों प्रवेश किए थे? हमारा मेन कैरेक्टर उसको कहता है, पैसे के लिए। उसी के बाद वहां से जाते हुए कहता है, मैं नाइट क्रो गिल्ड से मिला कुछ मानक क्रिस्टल को अपनी जेब में रखने की कोशिश कर रहा था, और वहां से दरवाजा बंद करके चला जाता है। और यूना कहता है, कितना अजीब आदमी है। उसके बाद हमारा सीन बदल जाता है और हमको बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हमारा हीरो जा रहा होता है और बाकी लोग भी चल रहे होते जा रहे होते हैं। कभी एक आदमी कुछ आइटम बेच रहे होते हैं और कुछ स्टूडेंट और हंटर जा रहे होते हैं। उसी के बाद हमारा हीरो चारों तरफ देखता है और मुस्कुराते हुए कहता है, दुनिया के विनाश से पहले जीवन से भरा एक युग। तभी एक बहुत बड़ा बिल्डिंग दिखाया जाता है और हमारा हीरो एक दरवाजे के पास पहुंचता है, दरवाजा खोलता है और अंदर जाके देखता है और चारों तरफ देखते कहता है, कितने दिनों बाद मैं मेरे घर पे आया। और कहता है, कुछ भी चेंज नहीं हुआ। और सोफे पे जाता है और लेट जाता है और कुछ सोचता है और अपना हाथ ऊपर करता है और कहता है, मानवता के विलुप्त होने की किस्मत बदलने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? और वो सोचते हुए कहता है, एसोसिएशन के हीरो अभी नाइट क्रो गिल्ड घटाना के पीछे की सच्चाई का पता लगाने के लिए निकलेंगे। अगर मैं वहां जाऊं तो। तभी उस बारे में सोचता है और कहता है, अगर मैं वहां जाऊं तो। तभी अपने हाथ हाथ अपने चेहरे पे रखता है और कहता है, मैं क्या बेवकूफ हूँ, मैंने घटना को सुलझा लिया। तो अब ऐसा लगता है जैसे ये कभी हुआ ही नहीं। तभी सिस्टम को खोलता है और कहता है, मतलब सिस्टम दिखा रहा होता है, टैलेंटलेस नेम, टैलेंटलेस एडजस्टमेंट, रैंक ईएक्स, इफेक्ट एक्सपीरियंस गेन इन मल्टीप्लाई बाय 1000 दिखा रहा है, बट यहाँ पे 1 लाख होना चाहिए गाइस, तभी स्पेशल इफेक्ट लॉक होता है। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, जिस पल से मुझे ये गुना करने वाला स्किल मिला, टैलेंटलेस एडजस्टमेंट रैंक ईएक्स अगर असर मिला, अतीत पहले ही बदल चुका है। मैं ही अकेला हूँ जो ये कर सकता हूँ।
मुझे किसी से भी ज़्यादा ताकतवर बनना है, मतलब सबसे ज़्यादा ताकतवर मेरे को बनना है। और ये बात कहता है, उसके बाद कहता है, ऐसी घटनाएँ जो दुनिया के अंत को तेज़ कर देगी, मुझे उन्हें रोकना होगा। मैं मंथली हंटर का बहुत बड़ा रीडर था, मतलब एक बुक जो पढ़ता था, वही कह रहा होता है। इसलिए मुझे ज़्यादातर बड़ी घटनाओं के बारे में पता है। और वहाँ पे 2-3 बुक दिखाया जाता है, जहाँ पे हंटर के बारे में क्या कहानी, मतलब जो हंटर गेट के अंदर गया है, क्या-क्या हुआ है, उसके बारे में उसमें लिखा हुआ रहता है, मॉन्स्टर के बारे में लिखा हुआ रहता है। यही बात हमारा हीरो कह रहा होता है और कहता है, लेकिन मुझे डिटेल ज़्यादा नहीं पता है। अच्छा, जो फाइटिंग डिटेल्स है वो अंदर का बात कोई-कोई बताता नहीं है, लेकिन हमारा हीरो यही बात कह रहा होता है और कहता है डैम! उसी के बाद वो आँखें खोलता है और कुछ सोचता है और कहता है, हाँ, सही है, जब मेरे परसेप्शन स्किल एक्टिवेट हुई, जिस तरह से मैंने दुनिया को देखा, वो पूरी तरह से बदल गया। अगर मैं अपनी याददाश्त बढ़ा सकूँ। और वो उठ के बैठ जाता है और एक बुक के बारे में सोचता है और बुक में लिखा रहता है, एक्सपर्ट्स के लिए एडवांस कंटेंट मैगज़ीन मैगज़ीन होता है गाइस। उसी के बाद हमारा हीरो लाइब्रेरी, हाँ, लाइब्रेरी मेरे को याद नहीं रहता है गाइस। लाइब्रेरी में पहुँचता है और कहता है, ये थोड़ा सीधा है, लेकिन अगर मैं इसे पढ़ूँ और अपने दिमाग का इस्तेमाल करूँ, शायद मुझे मेमोरी से जुड़ी स्किल मिल जाए। तभी हमारा मेन कैरेक्टर उस बुक को पढ़ने लगता है, लेकिन हमारे हीरो को तो कुछ समझ ही नहीं आता है। और कुछ देर बाद वो बेंच पे लेट जाता है। लेटता मतलब सर रख देता है और कहता है, चलो मैं इसको करके देखता हूँ। और वो कहता है, इंस्टेंट ऑफ दिस, तभी ये कहता ही है, तभी सिस्टम एक मैसेज देता है, हाई लेवल इंटेलिजेंट एक्टिवेट डिटेक्ट। हमारा मेन कैरेक्टर एकदम से चौंक जाता है। चारों तरफ उसके एक्वायर स्किल इंटेलिजेंट का मैसेज आने लगता है। मतलब लेवल 1 लेवल 2 करके लेवल मैक्स हो जाता है, मतलब 10 तक पहुंच गया होता है, मैक्स लेवल तक इंटेलिजेंट लेवल। और तभी सिस्टम कहता है, द स्किल इंटेलिजेंट हैज रीच मैक्सिमम लेवल। हमारा मेन कैरेक्टर इस बारे में पढ़ता है और कहता है, हाँ हाँ, ये एक्चुअली वर्क कर गया, मतलब काम कर गया। और वो हमारा हीरो सिस्टम को ही देख रहा होता है। सिस्टम में लिखा हुआ आता है, मैजिक मास्टरी 25%, ऑल मैजिक डैमेज 10%, माना 10%। हमारा मेन कैरेक्टर कह रहा होता है, ये परसेप्शन स्किल जितना बड़ा बदलाव नहीं लगता, लेकिन इंतजार अगर मैं अतीत को याद करने के लिए बुद्धि और समझ का उपयोग करूं। और हमारा हीरो आंख बंद करता है और धीरे धीरे मेमोरी को याद करने लगता है। और वो एक सफेद, मतलब जगह पहुंच गया होता है, मतलब चारों तरफ से, मतलब माइंड में होता है ना गाइस, तो इसलिए चारों तरफ पूरा सफेद सफेद हो गया होता है। तभी सिस्टम का मैसेज आता है, एक्सेसिंग मेमोरी रिजेक्शन लिंक टू द सब्जुकेशन। मतलब गाइस, सब्जुकेशन से जुड़े गए मेमोरी रीजन तक पहुंचना। कौशल धारणा लेवल 10, कौशल खुफिया लेवल 10। मतलब गाइस, जो परसेप्शन स्किल है और इंटेलिजेंस स्किल है, दोनों 10 तक पहले ही पहुंच गया होता है। मतलब दोनों को कंबाइन करके एक नया स्किल बनाने की कोशिश कर रहा होता है। हमारा मेन कैरेक्टर कह रहा होता है, उस बर्बाद दुनिया में मैंने जो कुछ भी बनाया, मतलब कुछ कुछ देखा, क्या क्या किया है, वही याद करने की कोशिश कर रहा होता है। और वहां पे याद कर रहा होता है बीते हुए कल को। दिखाया जाता है गाइस, वहां पे मॉन्स्टर होता है और वो ही होता है, और उसका जो छोटा सा भतीजा होता है वही दिखाया जा रहा होता है। और सारा मेमोरी को वहां पे बैठ के याद कर रहा होता है। तभी सिस्टम मैसेज देता है, एक्वायर स्किल मेमोरी सर्च लेवल 1। और उसी के बाद वो जो मेमोरी सर्च स्किल होता है वो लगभग लेवल 10 तक पहुंच जाता है। सिस्टम कहता है, स्किल मेमोरी सर्च अपने मैक्सिमम लेवल पर पहुंच गया है। ऑप्शन में दबी यादों की पूरी याद अब एक्टिवेट है। मतलब जो बीते हुए कल का याद है उसको याद आ गया होता है, मतलब इस स्किल की वजह से ही। ठीक है गाइस। उसके बाद हमारा हीरो आंखें खोलता है और अभी भी वो लाइब्रेरी में होता है। अभी लाइब्रेरी नहीं गाइस, डाइवरी करते था, मैं डाइवरी बोलने जा रहा था। और तो स्टोरी में आता है और हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, चलो ठीक है। उसी के बाद हमारा मेन कैरेक्टर कह रहा होता है, एक बात जो मुझे याद रखनी है वो है। हमको सीन बाहर का सीन दिखाया जाता है। उसी के बाद हमारा हीरो अपने मोबाइल में पासपोर्ट खोल रहा होता है, उसमें 2:47 PM लिखा हुआ आता है। हमारा हीरो काउंटर में होता है, जो कहता है, चलो मैंने फाइनली हमारे, मतलब मेरा बैंक अकाउंट पासपोर्ट को याद कर लिया और खोल लिया। खाते में लगभग 2782 आन होता है। इससे तो मेरा कम है भाई, क्या बोलूंगा, छोड़ो, चाहे कहानी में आता है। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, हमेशा की तरह टूट गया, मेरे रिजेक्शन से पहले और बाद भी जितना था उतना ही है। तभी वहां पे जो काउंटर में आदमी खड़ा होता है वो कहता है, हाँ क्या आप ऑर्डर करने के लिए तैयार है? हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, हाँ हाँ,
तभी कुछ ऑर्डर करता है और बाहर आके बैठता है और वहाँ पे जूस पी रहा होता है। हमारा मेन कैरेक्टर जूस पीते हुए कहता है, ये सबसे बढ़िया स्पॉट है। उसी के बाद कहता है, असल में यहीं से इसकी शुरुआत होता है। शहर में छिपे हुए राक्षस जाति, मैं उन्हें ढूंढ ढूंढ कर खत्म कर दूंगा, इससे पहले कि वो और मजबूत हो जाए। मेरा पहला टारगेट पूरा हो गया है। विकास का दानव मानवता के सामने प्रकट होने वाला सबसे पहला दानव। तभी एक कॉल आता है, उसमें लिखा होता है हीरो की गोंडा। तभी वो कॉल को उठाता है और मतलब मोबाइल को उठाता है और कहता है, क्या हीरो की गोंडा, असल में ये कौन है? तभी कॉल उठाता है और कहता है हेलो, और कॉल के अंदर से कहता है, अरे सिल्वर पाई, हमारे पास हार्वेस्ट करने के लिए मैंने क्रिस्टल है, हार्वेस्ट करने के लिए माना क्रिस्टल है। हार्वेस्ट मतलब गाइस कोई गेट के अंदर माना क्रिस्टल ढूंढना, इसलिए हार्वेस्ट करता है। और हार्वेस्ट भाई चासी होता है ना गाइस, मतलब क्या बोलते हैं, कुछ उगाना, उसको भी हार्वेस्ट ही कहा जाता है। लेकिन यहाँ पे हार्वेस्ट वो हार्वेस्ट अलग है। हमारा मेन कैरेक्टर कह रहा होता है अभी, मतलब वो मोबाइल के अंदर से कह रहा होता है, अभी यहाँ जाओ सेकुआ हाजियो शहर पर, मतलब सेक्यू हाजी सिटी, एक सिटी है वहां पे आने को लोग कह रहा होता है। हमारा मेन कैरेक्टर कुछ सोचता है और अपना मेमोरी सर्च का एक्टिवेट करता है। हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है और कहता है, एक टैलेंट एजेंसी का टीम लीडर हूँ। उस समय एक एफ रैंक हंटर के तौर पर मैं गिल्ड्स के लिए गेट्स का साफ करने का काम करता था। जब भी उनके पास स्टाफ की कमी होती थी तो वो सब्जीक्यूट के तौर पर काम करते थे, मतलब कुछ को खुद को सब्जीक्यूट के तौर पर ले जाता था। मतलब 6 मेंबर जा सकता है, उसमें से एक मेंबर कम है। तो सोलो लिविंग में देखा ही होगा गाइस, सोलो लिविंग में ओनली सॉन्ग जिंगू, और जो सॉन्ग अरे यार उसके साथ जो रहता था ना गिल्ड बनाने के लिए, उसका नाम मेरे को याद नहीं है, कोई सॉन्ग नाम ही था उसका भी, सन जिनगू ऐसा ही कुछ जिनगू नाम था। वो दोनों जाते थे, बाकी 4 बंदे बाहर रहते थे, 4 बंदा नहीं 6 बंदा बाहर रहते थे। ठीक है गाइस, वही चल रहा होता है यहाँ पे सब्जीक्यूट वाला। उसी के बाद हमारा मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो कॉल पे बात कर रहा होता है और कॉल के अंदर से कहता है, ज्यादा टाइम वेस्ट मत करो और यहाँ जल्दी आ जाओ। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, मैं नहीं आ सकता। ये बात सुन के कॉल के अंदर से कहता है, क्या? तभी हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, मेरे मेरे पास टैक्सी करने के लिए पैसा नहीं है। क्या बुरा बात है भाई, मैं तो टैक्सी में जाता ही नहीं हूँ, मैं तो चल के जाता हूँ। बात छोड़ते हैं, स्टोरी में आते हैं। उसी का सीन बदल जाता है और हमें गाड़ी टैक्सी का सीन दिखाया जाता है जिसके अंदर हमारा हीरो बैठा होता है। हमारा हीरो कह रहा होता है, इस तरह फोन काट दिया, हालांकि वो इसे वैसे भी भेजने वाला था, मतलब टैक्सी का बात कर रहा होता है। तभी हमारा हीरो सिस्टम खोता है और उसमें लिखा हुआ आता है, टैलेंटलेस एडजस्टमेंट EX शॉर्टमैनशिप लेवल 10 स्ट्रेंथ 10 परसेप्शन 10, मतलब परसेप्शन 10 होता है, फुटवर्क 10 होता है, ताइजुस एक स्किल है जो लेवल 10 का होता है, एजिलिटी 10 का होता है, इंटेलिजेंट 10 का होता है, और 2 स्किल दिखाई नहीं देता होता है। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है ठीक है। गाड़ी जा रहा होता है, गाड़ी रुकता है, हमारा मेन कैरेक्टर बाहर आता है और सामने वही हंटर लोग होते हैं जो कॉल किए होते हैं, और सामने गेट भी होता है। हमारा मेन कैरेक्टर सामने खड़ा होता है और कहता है, लगता है मैं कुछ चीजों टेस्ट कर सकता हूँ। और आगे बढ़ते हुए उन हंटर की तरफ ही आ रहे होते हैं। वहां पे जो हंटर होता है वो कह रहा होता है, सीरियसली तुम बहुत ज्यादा लेट हो, साथ में इसे पाओ, अगर हम गेट का क्लियर टाइम मिस कर दे तो क्या आप जिम्मेदारी लेंगे? हमारे हीरो को कह रहा होता है। और ये एक किरावसी, मतलब प्रोफाइल लिखा जाता है, किरावसी गिल्ड गिल्ड मास्टर होता है डी रैंक वाला, और इसका नाम कोकी काजामा होता है गाइस। कोकी काजामा है गिल्ड मास्टर डी रैंक हंटर। हमारा मेन कैरेक्टर उसको घूर के देखता है, वो एकदम से डर जाता है और कहता है, क्या तुम फाइट करना चाहते हो? तभी सिस्टम कहता है, किसी विरोधी को डराकर आपने डराना स्किल हासिल कर ली है। टेस्ट एडेक्शन एडजस्टमेंट EX को कारण स्किल से गुना जाता है, मतलब 1 लाख EXP मिलता है। और जो स्किल होता है गाइस जो अभी मिला होता है डराने वाला, वो लेवल मैक्स हो गया होता है। और वहां पे सिस्टम कहता है, धमकी, टारगेट को डराता है, डराए गए टारगेट के कविटेट स्टैट को 9% तक कम कर देता है, सिर्फ यूजर के बराबर या सबसे कम रैंक वाले टारगेट के लिए असरदार। हमारा हीरो कहता है, ओह ये तो अनएक्सपेक्ट था। तभी हमारा हीरो उस बंदे को, मतलब जो हंटर होता है उसके तरह हाथ बढ़ाता है गिल मास्टर की तरफ और कहता है, मुझे कुछ गियर उधार दो जो मैं इस्तेमाल कर सकूं। तभी वो गिल मास्टर अपने साथी से कहता है, बस उसे कुछ उधार दे दो, कुछ भी चलेगा। तभी वो कहता है, ठीक है ठीक है। तभी गिल मास्टर गेट के अंदर जाते हुए कहता है, मुझे फॉलो करो। तभी वो पीछे पीला वाला लड़का कहता है, गिल मास्टर पूरी तरह से घबरा गए थे। वो लड़का कहता है, हाँ हाँ। तभी गिल्ड नहीं गाइस, गेट के अंदर दिखाया जाता है जहाँ पे गॉब्लिन मास्टर गिरता है, उसके खून निकल रहा होता है। तभी दिखाया जाता है वहां पे वो गॉब्लिन मास्टर को मारने वाला उसका गिल्ड मेंबर होता है।
चारों तरफ गोली मॉन्स्टर पड़ा होता है। उसी के बाद कहता है, मतलब बंदा कहता है जल्दी आओ और इसको क्लीन करो। तभी पीछे से एक लड़का भागते हुए आता है और कहता है ठीक है सर। तभी वो चाकू निकालता है और पेट में घुसा देता है। उसी के बाद पेट से कुछ निकल रहा होता है, मतलब निकल नहीं रहा था, पेट में घुसाता है। उसी के बाद हमारा हीरो पीछे से कहता है क्या तुम्हारे पास एक्स्ट्रा डैगर है? तभी वो एक डैगर निकालता है और हमारे हीरो को दे देता है। हमारा हीरो वो जो काम कर रहा था पेट में घुसाने वाला वो घुसाता है। इस चीज को देख के जो बंदा होता है गिल्ड का वो हैरान होता है। तभी वहां पे सिस्टम नोटिफिकेशन आने लगता है, हार्वेस्टिंग लॉट फ्रॉम द मॉन्स्टर। जो हार्वेस्टिंग कर रहा होता है, मतलब मॉन्स्टर का जो माना को कुछ निकाल रहा होता है, वो जो स्किल होता है गाइस निकालने वाला, वो भी एक स्किल होता है निकालने वाला। तो लेवल 10 हो गया होता है और हमारा मेन कैरेक्टर वो चीज को उस बंदे को दे देता है और वहां पे लिखा हुआ आता है एक्वायर स्किल डिस्काउंट लेवल 10। उसी के बाद वो बंदा उस चीज को देख के हैरान होता है और हमारा हीरो सभी मॉन्स्टरों का कोड निकाल के उसको देता है। तभी कहता है चलो आगे चलते हैं। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर का इस यहाँ पे अंत होता है। वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आज के लिए इतना ही, कहीं और एक नया वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय।